हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। ये हमारी तीसरी प्रैक्टिस सेट की क्लास रहने वाली है, जो कि ऐसी सभी परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी रहता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है। मुक्तिबोध स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के रचनाकार रहे। इनके द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी यह नाटक भारतेंदु जी का नहीं बल्कि लाला श्रीनिवास दास का है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, इनकी रचयिता, इन नाटकों के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना रही। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंधित रचनाकार थे। बिहारी सतसई ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। इसके अलावा इसमें 719 दोहों का संकलन किया गया है, ऐसा माना जाता है, जिसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार संबंधी दोहों का चित्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे। कला परिच्छेद के लेखक कौन रहे? तो कला परिच्छेद के लेखक रहे दंडी। दंडी द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं रही। दश कुमार चरित, काव्य दर्श, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या रहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। सन 1903 ईस्वी में ये संपादक बने तथा 1920 तक उस पद पर कार्यरत रहे थे ये। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप के प्रथम अंक का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में किया जाता है। यह एक मासिक पत्रिका रही जिसके संपादक रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है। पद्मावती नाटक के रचयिता रहते हैं राधा कृष्ण दास। इसके अलावा बाकी तीनों रचनाएं भारतेंदु जी की रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या रहा? तो शिशुपाल वध के लेखक का नाम रहता है माघ। शिशुपाल वध एक संस्कृत महाकाव्य है जो कि 20 सर्गों में रचित है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा पूरग। अगला प्रश्न है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है प्राचीन। आगे देखेंगे। मालती माधव के रचयिता कौन रहते हैं? तो मालती माधव के रचयिता रहते हैं भवभूति। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। मालती माधव के अलावा इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं महावीर चरित, उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे देखेंगे। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप था दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति भावना सेवक भाव से प्रेरित रही है, उसे ही दास्य भाव कहा जाता है। उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाओं में स्वयं को अपने आराध्य का सेवक माना है। ठीक है, तुलसीदास ने अपने अधिकतर रचनाओं में खुद को अपने आराध्य का सेवक माना है और उनके आराध्य प्रभु श्री राम रहते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के शगुन धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख रचनाकार थे। अगला प्रश्न देखेंगे। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। आगे। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, जिसमें से पटना में मगही बोली जाती है। पटना के अलावा मगही और किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो गया, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर। ठीक है, अगला प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित गांधी की जीवनी का नाम क्या है? तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित गांधी की जीवनी का नाम है अकाल पुरुष गांधी। अगला प्रश्न है।
वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीरों का कैसा हो बसंत में वीर रस की सृष्टि हुई है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वच्छंद कवित्री मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभवों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इसके अलावा आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। उद्धव शतक के अलावा इनकी और कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी इत्यादि। गीतावली के रचयिता रहते हैं तुलसीदास। रश्मि रथी के रचयिता रहते हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? किरातार्जुनीयम, यह भारवी की रचना है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम के रचयिता रहते हैं कालिदास तथा दश कुमार चरित दंडी की रचना है। आगे देखेंगे, निम्न में से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं है, यह शकुंतला के राम भक्ति शाखा के रचनाकार रहे। इसके अलावा बाकी तीनों जो यहाँ पे ये सभी कृष्ण भक्त कवि थे। आगे देखेंगे, निम्न में से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से सूरदास की रचना रास पंचाध्यायी नहीं है, यह नंददास की रचना है। रास पंचाध्यायी के अलावा नंददास की और रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल इत्यादि। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन रहते हैं? तो अष्टयाम के रचयिता रहते हैं नाभादास। राम भक्ति शाखा के रचनाकार रहे नाभादास भी। अष्टयाम के अलावा इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, जिनके बारे में पूछा जाता है। आगे देखेंगे, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है कच्चायन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निहार की रचना किसने की है? तो निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, सांधी गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा इत्यादि। ठीक है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्त प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है जो कि दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, दामोदर शर्मा द्वारा रची गई है यह व्याकरणिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन रहे। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में रचित है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो कालिदास हजारा के रचयिता रहते हैं कालिदास त्रिवेदी। यह एक रीतिकालीन रचनाकार रहे। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार कौन है? तो आनंदीलाल शर्मा। फिरंगे सतसई के टीकाकार आनंदीलाल शर्मा। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया था। ठीक है, और आत्मबोध भी उसी में संकलित है। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन रहे? तो सहजयान के प्रवर्तक रहते हैं सरहप्पा। सरहप्पा को सरोज वज्र या फिर राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राहुल ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रहे रघुवीर साहब। रघुवीर साहब दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि है। ठीक है, इनकी कुछ और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग और हिंदी की विकास परंपरा के लेखक कौन रहे? तो भारतेंदु युग और हिंदी के विकास परंपरा के लेखक रहते हैं रामविलास शर्मा। यह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। रामविलास शर्मा की कुछ प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर कहीं कहीं पर सिर्फ शकुंतला भी लिखा रहता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का खड़ी बोली गद्य में किसने अनुवाद किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसके अलावा राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंश तथा मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन रहे? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक रहते हैं लाला श्रीनिवास दास। इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। आगे देखेंगे भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान सन 1884 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आनंद कादम्बनी के संपादक कौन रहते हैं? तो आनंद कादम्बनी के संपादक रहते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से शुरू हुआ था। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो कैदी की पत्नी कृति के लेखक रहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है रुपया तुम्हें खा गया कृति के लेखक कौन है? तो रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी विधा की रचना है। इसके लेखक रहते हैं भगवती चरण वर्मा। आगे देखेंगे हालते कन्हैया किनकी रचना है? तो हालते कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी, नजराने हिंद, हालते कन्हैया ये सभी अमीर खुसरो की रचना रही। अगला है हिंदी शब्द सागर किनके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो यह श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। आगे है रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन रहे? तो रविंद्र कविता कानन के रचयिता रहे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं हैं गीतिका, जूही की कली, अणिमा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता इत्यादि। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हें सुरेंद्र वर्मा को इनकी रचना मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए तथा आज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार नामक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अगला है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो नवीन रिपोर्टाज की परंपरा शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा नामक रचना से आरंभ होती है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। आगे देखेंगे शारदिया के नाटककार कौन रहते हैं? तो शारदिया के नाटककार रहे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित कुछ अन्य नाटक है कोणार्क, पहला राजा। ठीक है, ये सभी ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं।
तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।